नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। जैसा कि इशरा ज़ुल्हज चल रहा है, हम सब जान चुके हैं, अब मुस्तकिल आ रही हैं वीडियोस भी, सोशल मीडिया भी इन तमाम चीज़ों से भरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह को इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब नहीं है। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं। हाँ, वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ निकले और कुछ वापस लेकर ना आए, यानी अल्लाह की राह में अपनी जान और माल के साथ शहीद हो जाए, तो इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला दिन कोई नहीं। और पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इसमें करने वाले कौन से हैं। उसमें हमने नमाज का ज़िक्र किया था, कुरान मजीद का ज़िक्र किया था और ज़िक्र और दुआ किया था के बारे में बात की थी। उसके अलावा जो और मज़ीद नेकियों के मौक़े हैं जो इन मौक़ों पर हम हासिल कर सकते हैं, वो है सदक़ा और खैरात। और अगर ज़कात अदा नहीं की गई है तो इस मौके पर आप अदा कर सकते हैं। ज़कात की अदायगी का अहतमाम है। ज़ायद और दीगर ज़रूरी अशिया जो पड़ी हुई हैं, जो आपके काम की नहीं हैं, अलमारियों में हैं, किसी को ज़रूरत उसकी हो, उसे सदका कर दें। कोई पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में सदका कर दीजिए, दे दीजिए। तुम में से कोई नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक उस चीज़ को ना अल्लाह की राह में दे जिससे वो मोहब्बत रखता है। उसके अलावा वालिदैन, बीवी, बच्चों और अजीज़ों अकारिब पर ख़र्च करना। आप उनको बुलाकर खाना भी खिला सकते हैं। आप उनके लिए ईद के जोड़े भी ले सकते हैं, नमाज के दुपट्टे लिए जा सकते हैं, जा नमाज़ें गिफ्ट की जा सकती हैं। उसके बाद आता है खिदमत खल्क करना, रिश्तेदारों के साथ सिलाए रहमी करना, पड़ोसियों की खबरगिरी करना ज़रूरी है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, जितने ज़रूरतमंद आपको दिख रहे हैं, जो आपको पता है, और कुछ वो हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो आप जानते हैं कि वो वाकई ज़रूरतमंद हैं लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को छुपाते हैं, उनकी मदद करना छुपा के। दीन की तालीम और तबलीग में हिस्सा लेना, किसी ना किसी तरह दीन की कोई बात आगे बढ़ाइए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप के ज़रिए आगे बढ़ाइए, क्योंकि इन दिनों में हर अमल का सवाब कई गुना बढ़ाकर अल्लाह अपनी शान के हिसाब से देंगे। उसके अलावा इज्तिमाई भलाई के कामों में हिस्सा लेना। कोई भी ऐसा काम हो रहा है भलाई का तो उसमें लाजमी हिस्सा लीजिए, अपना हिस्सा डालिए, भले कोई छोटी से छोटी ही क्यों ना हिस्सा हो, और रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम दीजिए। अगर कुछ बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं गरीबों में, किसी को दोपहर का खाना दे रहे हैं, लोग बैठे होते हैं मेन रोड्स पे खाने के इंतज़ार में, मज़दूर, तो अपने बच्चों को भी उसमें मिलाइए और उनसे रज़ाकाराना तौर पर खिदमत उन्हें अंजाम देना सिखाइए। उसके बाद है मुतफ़र्रिक़ात में आप क्या कर सकते हैं। नेकी का कोई मौका ज़ाया नहीं करना, कोई भी छोटे से छोटा मौका भी मिल रहा है उसे ज़ाया नहीं करेंगे। किसी की अयादत करने जाना है, किसी का ख़बर सुन ली है तो उसके जनाजे में शिरकत करनी है, कहीं इज्तिमाई इबादत हो रही है वहाँ चक्कर लगा सकते हैं। बेमकसद कामों और बातों से परहेज़ करना है, ये भी मुतफ़र्रिक़ात में आता है कि आप बेमकसद काम और बातों से थोड़ा परहेज़ कर लीजिए। एक अशरा है, बहुत कीमती है, क्योंकि वक्त की कीमत है। उसके अलावा आप किसी अच्छी कुतुब का मुताला कीजिए, जैसे कि कुछ ऐसी इस्लामी किताब, तारीख़ हिस्ट्री, इस्लाम, जिससे आपको कुछ नई चीज़ मालूम हो सके, आपके इल्म में इजाफ़ा हो, इल्म नाफ़िया में इजाफ़ा हो, जो आप आगे बता सकें। उसके अलावा इस्लामी किताबें, कैसेट्स, ये सब चीज़ें आप तक़सीम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स जो आप सुन रहे हैं इस्लामिक, जो आपको भेजी जाती हैं ग्रुप्स में मुख्तलिफ, अगर आप नहीं किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको उसमें ज्वाइन करवाएं और आप रोज़ाना की बुनियादों पर कुरान सुन सकें और आगे भी पहुंचा सकें। रसूल अल्लाह ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल
اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. ہر عمل یہ سوچ کر کریں گے ہم اس عشرے میں. اختتام کرتے ہیں یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم.